मैं बस अपने पति की नई कार में बैठना चाहती थी। जैसे ही मैं ड्राइवर की सीट पर बैठी, डैशबोर्ड पर एक डरावनी उल्टी गिनती दिखाई देने लगी। एक बम निरोधक विशेषज्ञ के तौर पर मैं अच्छी तरह जानती थी कि इसका क्या मतलब है। हो सकता है किसी ने कार में टाइम बम लगा दिया हो। मैं किसी से भी बेहतर जानती थी कि जब वो टाइमर शून्य पर पहुंचता है तो क्या होता है। मैंने अपनी घबराहट पर काबू पाया और बाहर खड़े अपने पति को कार की जांच करने का इशारा किया। उन्हें लगा कि मैं मजाक कर रही हूँ। जब तक कि उन्होंने स्क्रीन पर घटती हुई संख्या नहीं देखी, उनका चेहरा तुरंत बदल गया। वो कार के नीचे जांच करने के लिए दौड़े। तभी ग्लव बॉक्स में एक लाल बत्ती चमकने लगी। मैंने सावधानी से एक कार्ड का उपयोग करके उसे जांचा। ये पक्का करने के बाद कि कोई तार नहीं जुड़ा है, मैंने अपनी सांस रोक ली और धीरे से उसे खोला। अंदर एक सर्किट बोर्ड पड़ा था। मैं पीछे की सीट पर बैठे अपने दोनों बच्चों की ओर मुड़ी और उनसे बिल्कुल भी ना हिलने को कहा। मेरे पति ने मुझे कार के नीचे से एक तस्वीर भेजी। उसे देखते ही मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। ये एक TM62 एंटी टैंक माइन थी। ये चीज आसानी से एक भारी टैंक को नष्ट कर सकती थी। ग्लव बॉक्स में रखे सर्किट बोर्ड का राज अब समझ में आया। ये माइन का माइक्रो रिएक्शन कंट्रोल पैनल था। कार के वजन में कोई भी बदलाव होता तो हमारा पूरा परिवार खत्म हो जाता। समय तेजी से भाग रहा था। मैंने कांपते हाथों से अपने सहकर्मी को फोन किया। वो भी कंपनी में एक बम निरोधक विशेषज्ञ था और मेरी स्थिति को लेकर डर गया। वो 10 मिनट से भी कम समय में पहुंच गया। उल्टी गिनती में केवल 20 मिनट बचे थे। मेरे सहकर्मी ने नीचे की जांच करने के लिए पेशेवर उपकरण निकाले। जैसे ही उसने माइन को देखा, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। अगर ये माइन फट जाती तो राख भी नहीं बचती। वो फायर डिपार्टमेंट को बुलाना चाहता था, लेकिन उन्हें आने में कम से कम 20 मिनट लगते। इतने समय नहीं था। मेरे सहकर्मी ने हिम्मत जुटाई और इसे खुद ही करने का फैसला किया। जब वो ध्यान से माइन की जांच कर रहा था तो उसे अचानक उसके खोल पर हमारी कंपनी की जानकारी लिखी मिली। उसने तुरंत बॉस को फोन किया। अगले ही पल कार की डिक्की में एक फोन बजा। मेरे बेटे ने पिछला पैनल खोला। बॉस का कटा हुआ हाथ बाहर गिर पड़ा। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। ये एक सोची समझी हत्या की साजिश थी। मेरे सहकर्मी ने अपने सहायक को और अधिक विशेष उपकरण लाने के लिए बुलाया। सावधानी से जांच करने के बाद उन्होंने पाया कि माइन से 4 तार जुड़े थे। मेरा विश्वास था कि पैनल पर नीले तार को काटने से उल्टी गिनती रुक जाएगी, लेकिन मेरे सहकर्मी ने जोर दिया कि पीला तार माइन का सर्किट था और बाकी सिर्फ जाल थे। उसने मेरी सलाह को नजरअंदाज किया, बम निरोधक रोबोट को तैनात किया और पीले तार को काटने के लिए तैयार हो गया। सबने अपनी सांसें रोक ली। पीला तार कट गया। उल्टी गिनती चलती रही। केवल 1 मिनट बचा था। मेरा सहकर्मी प्लास लेकर कार के नीचे घुसा और मेरे बताए हुए नीले तार को काटने के लिए तैयार हो गया। घबराहट के मारे उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। एक महिला सहकर्मी मदद के लिए तेजी से कार के नीचे गई। जब उल्टी गिनती में 4 सेकंड बचे थे तो उसने हरा तार काट दिया। टाइमर 4 सेकंड पर जम गया। मैं पूरी तरह से टूट गई। मेरा अनुमान गलत था। अगर उन्होंने मेरी बात सुनी होती तो हम सब खत्म हो गए होते। हालांकि हम फिलहाल के लिए बच गए थे, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। माइन में अभी भी एक माइक्रो सेंसर डिवाइस था। कार के वजन में जरा सा भी बदलाव होने पर विस्फोट किसी भी क्षण हो सकता था।